Okay, so myself Aprupa Guha. Today I have to discuss again on organometallic chemistry, and today I have to discuss on the another reaction mechanism in organometallic chemistry for metal carbonyl, that should be interchange mechanism. तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का ही एक मेकानिज़म है जो आपका मेटल कार्बोनिल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो होता है इंटरचेंज मेकानिज़म. ठीक है. नेक्स्ट आई विल डिस्कस ऑन मेटल कार्बोनाइलेट. ओके, जो नेक्स्ट आपका जो यूट्यूब का जो सेशन होगा वहाँ पर हम क्या पढ़ाएंगे? मेटल कार्बोनाइलेट. ओके, सो ऑलमोस्ट मेटल कार्बोनाइलेट पढ़ाने के बाद हम ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिएक्टिव एलिमिनेशन वहाँ पर चला जाएंगे. ठीक है. सो नाउ आई हैव टू स्टार्ट विथ इंटरचेंज मेकानिज्म. सो इंटरचेंज, पहले आप नेमिंग देखो. यहाँ पर एक नेमिंग है इंटरचेंज. इसका मीनिंग क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? देखो, इंटरचेंज मतलब क्या है? दो चीज़ में आपस में इंटरचेंज होना ना. इंटरचेंज मतलब एक की जगह में दूसरा चला आना. दैट इज कॉल्ड एज इंटरचेंज मैकेनिज्म, राइट. आपको नेम को देखकर आपको क्या लग रहा है? द नेम सजेस्ट व्हाट? देयर मस्ट बी इंटरचेंज. दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम that should be replaced by other. That is called interchange, right? But here there are some difference. Then substitution reaction, normal substitution reaction, that should be different than interchange mechanism. ठीक है. जो नॉर्मल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो इंटरचेंज से डिफाइंड है. क्यों? क्योंकि नॉर्मल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देयर मस्ट बी either that should be this normal substitution reaction, that is basically what? Two types. One is dissociative, other is associative, right? In dissociative there should be one group that should be leave first. Okay, then the incoming group that should be join together. Okay, तो पहले एक चला जाता है एक ग्रुप, उसके बाद कोई दूसरा ग्रुप आकर जुड़ जाता है, right? That is called dissociative. Associative, there must be the incoming ligand that should be approaches and joined to the complex, and then the leaving group that should be leave. Okay, so there must be first association can be there and then dissociation. So that's why this is called associative substitution reaction. Okay, but this substitution reaction, both associative and dissociative, that are different than interchange mechanism. Why? क्योंकि interchange mechanism में क्या होता है? आपका incoming न्यूक्लियोफाइल और लिविंग न्यूक्लियोफाइल, आप incoming ग्रुप बोलो या लिविंग ग्रुप बोलो या फिर incoming लिगैंड बोलो एंड लिविंग लिगैंड बोलो, जो ही बोलो, आपका incoming ग्रुप और लिविंग ग्रुप वो क्या होगा? मेटल के साथ क्या होगा? एक टाइम तक एज अ ट्रांजिशन स्टेट कनेक्टेड रहेगा. ठीक है. एक तो ट्रांजिशन स्टेट होगा जहाँ पर आपका इनकमिंग लिगैंड, लिविंग लिगैंड एंड मेटल वो रहेगा, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है, अनस्टेबल होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट रहेगा. ठीक है. और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट नहीं रहता है और वहाँ पर ज़्यादातर केस में इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है. इंटरमीडिएट के साथ साथ आपका होता है, क्या होता है कि डिसोशिएटिव में अगर बोलो तो वहाँ पर आपका पहले एक ग्रुप चला जाता है स्क्वायर पिरामिडल शेप, उसके बाद टीबीपी, अगेन स्क्वायर पिरामिडल, ऐसा कुछ हो जाता है. ठीक है. बहुत कुछ मतलब वहाँ पर क्या बोला जाता है, ऐसा आपका जो ए वाला जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ऐसा आप नहीं देखोगे. ठीक है. जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे देखोगे वहाँ पर क्या होता है. आपका डिसोशिएटिव में क्वेश्चन आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर पहले डिक्रीज कर जाता है. सपोज एज पर एग्जांपल आपका स्क्वायर प्लानर है तो 4 क्वेश्चन नंबर. ठीक है. तो वहाँ पर ज़्यादातर केस में एसोसिएटिव रिएक्शन होता है क्योंकि स्क्वायर प्लानर में वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, अबव और बिलो द प्लेन फ्री रहता है. ठीक है. आप ऑक्टाहेड्रल सोचो तो ऑक्टाहेड्रल क्वेश्चन नंबर 6 है. अगर डिसोशिएटिव हो तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा. तो क्वेश्चन 5 में क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडल होता है या फिर टीबीपी शेप होता है. तो पहले स्क्वायर पिरामिडल होगा, उसके बाद एक टाइम तक टीबीपी जाएगा, उसके बाद स्क्वायर पिरामिडल जाएगा, उसके बाद लिविंग ग्रुप जाने के बाद फिर से
फिर इनकमिंग ग्रुप आने के बाद फिर से ऑक्टेहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म, वहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, तो वहाँ पर पीपीपी होने का चांस होता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टेहेड्रल होने का चांस होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका अल्टीमेटली फिर से ऑक्टेहेड्रल आ जाएगा, तो ऐसा होता है। तो वहाँ पर ज़्यादातर केस में हम जिसके बारे में बोलते हैं वो इंटरमीडिएट बोलते हैं, पर यहाँ पर इंटरचेंज में क्या होता है, कोई एक ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस होगा। जब मैंने बोला कि वाई एन ईमेल एन एक्स, वाई होगा आपका इनकमिंग ligand, y that should be incoming ligand or incoming group, and x that should be x should be leaving group, okay. But there must be another thing is there, what, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वहाँ पर आपका क्या होता है, डिसोशिएटिव अगर सोचो तो वहाँ पर आपका लिगेंड फुल्ली डिसोशिएट हो जाता है, उसके बाद आपका एसोसिएशन होता है, ठीक है। यहाँ पर वो नहीं होगा। और एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले फुल्ली एसोसिएशन हो जाने के बाद डिसोशिएशन होता है, मतलब दोनों में एक प्रोसेस हो जाने के बाद दूसरा प्रोसेस होता है। डिसोशिएटिव में पहले डिसोशिएशन होता है, उसके बाद एसोसिएशन होता है इन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के बारे में बोल रही हो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो डिसोशिएटिव होता है, पहले डिसोशिएशन फुल्ली हो जाता है, उसके बाद एसोसिएशन होता है। और जो आपका एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वहाँ पर फुल्ली एसोसिएशन हो जाने के बाद आपका डिसोसिएशन होता है, ओके। सो इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देयर मस्ट बी डिसोशिएटिव एंड एसोसिएटिव। इन डिसोशिएटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देयर मस्ट बी फर्स्ट फुल्ली डिसोसिएशन कैन बी टेक प्लेस, देन एसोसिएशन कैन बी देयर. In the associative substitution reaction, there must be first fully association can be take place, then dissociation can be there. Okay, but interchange mechanism that is somehow different. कुछ अलग है। कैसा अलग है? There must be the association and dissociation that should be almost parallelly goes. ऐसा नहीं होता है कि फुल्ली एक चला जाता है उसके बाद दूसरा आता है, या फिर फुल्ली कोई आता है उसके बाद जाता है, दैट इज़ नॉट सो। यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक और एक बॉन्ड मेक, दो प्रोसेस होता है, तो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों ऑलमोस्ट पैरेलली जाता है, ठीक है। क्या होता है, सोचो ऐसा होता है कि कोई बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक होने के पहले ही क्या होता है, दूसरा कोई ग्रुप आ जाता है और बॉन्ड फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, या फिर कोई ग्रुप आकर फुल्ली बॉन्ड प्रोड्यूस करने के पहले ही क्या होता है, कोई दूसरा ग्रुप क्या होता है, बाहर जाने का कोशिश करता है। सपोज एज पर एग्जांपल होता है ना कि 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के क्लोज में जब भी आने का शुरू करता है, तो जो तीसरा फ्रेंड है वो चले जाने का कोशिश करता है, होता है ना, ऐसा हो तो दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज। कंप्लीट नहीं जा चुका है, एक आने का कोशिश कर रहा है तो दूसरा जाने का कोशिश कर रहा है, और वो साइमल्टेनियसली या फिर पैरेलली हो रहा है, मतलब वो जो दो चीज़ हो रहा है उसका टाइमिंग का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरचेंज मैकेनिज्म। अब तक इतना ही जानो, उसके बाद हम बोलेंगे। ये हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। एक मिनट, ओके। So interchange mechanism that must be significant as II for interchange. Okay. So an interchange mechanism, interchange reaction, the leaving and incoming ligand bind simultaneously. एक ही साथ bond making और bond breaking दोनों एक ही साथ होगा almost. Okay. आप जैसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में देखे हो कि bond making and bond making that should be take place simultaneously. That is different than normal रिएक्शन मैकेनिज्म। जो नॉर्मल ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उससे समहाउ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन थोड़ा बहुत अलग होता है, क्योंकि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही साथ होता है, राइट। सिमिलर थिंग्स, सिमिलर लॉजिक कैन बी देयर हेयर, ओके। यहाँ पर भी एक ही जैसा लॉजिक यूज़ होता है। यहाँ पर क्या होता है, पहले आपका जो डिसोशिएटिव एसोसिएटिव जो भी बोला, वहाँ पर क्या होता है, आपका एक साथ नहीं होता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट एक ही साथ होता है, ऑलमोस्ट एक ही साथ होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग ऑलमोस्ट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ओके। सो लीविंग एंड इनकमिंग लिगैंड दैट शुड बी बॉन्ड और बाइंड साइमल्टेनियसली इन वन स्टेप, एक ही स्टेप में, देयर मस्ट बी वन स्टेप, फॉर्मिंग व्हाट, फॉर्मिंग व्हाट,
फॉर्मिंग ए ट्रांजिशन स्टेट, एक ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस होगा जहाँ पर आपका अप्रोचिंग लिगैंड एंड लिविंग लिगैंड और अप्रोचिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप दैट शुड बी साइमल्टेनियसली मेक ए कनेक्शन to the metal. एक living group that should be try to leave the complex and approaching ligand that should be try to connect with the ligand, connect with the complex. Okay, and this whole of the process take place almost parallelly, almost goes simultaneously. Okay, right? ठीक है, अब दिखा जा रहा है? ठीक है, आई थिंक दैट शुड बी क्लियर द वीडियो. ओके, कभी कभी वीडियो थोड़ा अनक्लियर हो जा रहा है. ठीक है, आई विल रेक्टिफाई दिस. सो द लिविंग and incoming ligand bind more weakly, then they would be more stable 18 electron. Okay. I think the living visible. Okay. So the living and the incoming ligand bind more weakly, then they would more stable intermediate. जितना weakly वो bond प्रोड्यूस करेगा, मतलब एक डिटैच होगा एक अटैच होगा, पर जो प्रोसेस होगा जो वो जितना weakly आपका एक ट्रांजिशन स्टेट में होगा, मतलब सोचो जो लिविंग ग्रुप है वो जल्दी जल्दी बाहर नहीं आ रहा है और जो अप्रोचिंग लिगेंड है वो जल्दी जल्दी अटैच भी नहीं हो रहा है. प्रोसेस दैट शुड बी गो स्लो एंड वीक. So on that case, that should be more stable 18 electron intermediate. Okay, the living and incoming ligand bind more weakly, then they would be more stable 18 electron intermediate. Okay. Intermediate means what? That is a species which has to survive as an independent entity. जिसको हम trap कर सकते हैं. We can trap this species. Okay. Basically, the species which have to survive for a certain time as an independent entity. Independent means their independent existence can be there. This is called intermediate. Okay, जिसको हम trap कर सकते हैं. We can trap this. Okay, we can find this in during the reaction between. Okay, जैसे as for example कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन जिसको बोला जाता है, कार्बन आयन, बेंजाइन इंटरमीडिएट, कार्बिन also. Okay, they are all taken as intermediate. Okay, next one, transition state. Transition state is somehow some different than intermediate. Why? Because transition state, that is an unstable entity, that is not so stable like intermediate. Intermediate के जैसा stable नहीं है. Okay, and having much shorter lifetime that should be also small, that is almost comparable to molecular vibration, that is very little time that should be exhibit 10⁻³ सेकेंड. बहुत ही कम टाइम तक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन रहता है जिसको हम बोलते हैं 10⁻³ सेकेंड. उतना टाइम ही आपका एक ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करता है. तो ट्रांजिशन स्टेट को ट्रैप करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट लिविंग स्पेसिस है. इंटरमीडिएट से भी बहुत कम टाइम तक रहता है. ओके, दैट्स वाई intermediate is more foundable. Okay, and if you know that stability inversely proportional to energy, so obviously if the stability of intermediate is greater than transition state, तो obviously the energy of intermediate that should be lower than transition state. जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा, राइट. तो इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सो इंटरमीडिएट का एनर्जी कम होगा. और ट्रांजिशन स्टेट क्या है? स्टेबिलिटी कम है, सो एनर्जी ज़्यादा होगा. तो हाई एनर्जेटिक स्पीसीज होता है ट्रांजिशन स्टेट. ओके, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस होगा इन इंटरचेंज मैकेनिज्म. सो फर्स्ट वन LNMX. ओके, देयर मस्ट बी M फॉर व्हाट? मेटल. एक मेटल है, सॉरी. X फॉर लिविंग ग्रुप. B.
living group. And Ln, that is called spectator ligand, which are as it is, that should be remain in during the reaction, जिसका कोई हेरफेर नहीं होता है, जो जैसा रहता है वैसा ही रहता है, ठीक है. तो LNM X. So Y is what? Approaching ligand. ओके, तो अप्रोचिंग लिगेंड यहाँ पर आना शुरू करता है और आपका लिविंग ग्रुप जाना शुरू करता है. वो एक ही सिंगल स्टेप में होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरचेंज मैकेनिज्म. और ये जो प्रोड्यूस होता है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. और हाई एनर्जेटिक स्पेसिस होता है, तो इसलिए इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो आपका हैशटैग रिप्रेजेंट है, इसका मतलब हाई एनर्जेटिक स्पेसिस ट्रांजिशन स्टेट. ओके, तो ऐसा होता है जहाँ पर आपका अप्रोचिंग लिगेंड स्टार्ट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन करना, और जो लिविंग लिगेंड है वो स्टार्ट करता है बॉन्ड ब्रेक करना. और दोनों ही बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों प्रोसेसिंग एक ही साथ होता है. ओके, सो इन दैट ट्रांजिशन स्टेट देयर अप्रोचिंग लिगेंड स्टार्ट टू मेक बॉन्ड विद द मेटल and the living group start to detach from the metal. Okay, this two process, bond making and bond making, both can be take place simultaneously. Okay, so then the final step X that should be leave, and LNM that should be produced, LNMY. Okay, this is a interchange mechanism. Now interchange mechanism are also basically two types. One is interchange dissociative, why dissociation is more preferable, and interchange associative, that is IA, that means association is more preferable. तो interchange dissociative वहाँ पर dissociation ज़्यादा preferable है, ज़्यादा क्या बोला जाता है, PO हिंदी में मुझे पता नहीं है. और interchange association, there must be association that should be more preferable. Okay. Interchange associative, ID. Okay, I for interchange, D for sorry, interchange associative क्यों लिखा है, interchange dissociative होगा, that is I D. ठीक है, यहाँ पर dissociative लिखना, dissociative. dissociative ना associative क्या लिखा है, हाँ dissociative होगा, ठीक है, यहाँ पर डिसोशिएटिव होगा. सो द MY बॉन्ड बिगिंस टू फॉर्म बिफोर MX बॉन्ड. MX बॉन्ड ब्रेक करने के पहले ही आपका MY बॉन्ड प्रोड्यूस होना शुरू कर देता है. मतलब X बॉन्ड बाहर आने के पहले ही आपका एक Y से बॉन्ड कनेक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है. यहाँ पर क्या होता है, दैट इज X ऑलवेज हैविंग द टेंडेंसी टू बी लीव. ओके, ऐसे लीव करने का कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर डिसोशिएटिव है तो पहले X बाहर आ जाएगा, राइट. यहाँ पर डिसोशिएटिव है, एज देयर इज डिसोशिएटिव, सो X ऑलवेज हैविंग द टेंडेंसी टू डिसोशिएट फास्ट. ओके, बट देयर मस्ट बी remarkable thing is there, before X detach from the metal, their Y started, sorry the dotted line होगा, started to make bond. Okay, so before detaching the X from the metal, still there must be dissociation is more preferable, but still that is before leaving X from the metal, Y making the bond formation. Okay, this is the one thing, that is MY bond begins to form before the MX bond is fully broken. Fully X group that should be detached from the metal before, okay, sorry क्या बोला गया, that is fully X bond that should be leave from the metal. उसके पहले क्या होगा, आपका MY बॉन्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. But MX bond break preferentially and the interchange is more closer to dissociative than associative. But experimentally verified there must be bond making is more preferable here, and there the reaction mechanism, the interchange mechanism, that is more closer to dissociative than associative. आपका ऐसा होता है कि एक्स ग्रुप फुल्ली बाहर आने के पहले ही आपका न्यू बॉन्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, पर स्टिल यहाँ पर आपका एक्स ग्रुप बाहर आना मतलब डिटैच होना ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है. जो एक्स बाहर आना वो ही ज़्यादा प्रेफरेबल है. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज डिसोशिएटिव, दैट इज मोर क्लोज टू डिसोशिएटिव देन एसोशिएटिव. ओके, and there the example is given, that is chromium CO6 PME3 that should be attached first, and this is a transition state. यहाँ पर
leaving group or attaching group both are there, and then CO that should be leave, so ultimately produce CrCO whole by PMethane. Okay, so there, remember that 2 points, that is first one, that is before the X group that should be fully detached from the metal, Y starts to make bond. Okay, एक्स ग्रुप फुल्ली डिटैच होने के पहले ही आपका वाई बॉन्ड शुरू कर देता है, बॉन्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. And second thing, there must be the reaction mechanism more closer to dissociative. Dissociation that should be more favorable here. So that's why this is called interchange dissociative or IT. यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर देना, that is never be associative, that should be dissociative. Okay, next. Next one, interchange associative, that is I for interchange, A for associative. The MX bond begins before the MY bond is fully formed. So that means आपका MY bond produce होता है, शुरू होता है. That's why this is called associative. But before the bond produce, the Y should be try to detaches. Okay, fully बॉन्ड प्रोड्यूस होने के पहले ही आपका एक्स क्या शुरू करता है कि मेरा अब जगह नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा करके हम हट जाते हैं. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग कैन बी देयर. ऐसा होता है. पहले देखो, इंटरचेंज डिसोशिएटिव मतलब वहाँ पर डिसोशिएशन ही मेनली है, डिसोशिएशन ही पहले होगा. पर जब भी कोई एक डिसोशिएट होने की कोशिश करता है तब क्या होता है, कोई एक दूसरा लिगेंड वो सोचेगा ये तो थोड़े थोड़े करके दूरियां बढ़ा रहा है, तो हम इस जो मौका है वो मौके में चौका मार के हम घुसने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा होता है ना फैमिली में, या फिर कोई दोस्ती में, या फिर कोई और अदर रिलेशन में. क्या होता है आपका एक दूसरे का जो बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा थोड़ा करके घट रहा है, दूरियां बढ़ रहा है, तो तीसरा आकर जुड़ने का कोशिश करता है. तो दैट इज कॉल्ड डिसोशिएटिव मैकेनिज्म. ओके, बट देयर मस्ट बी द ब्रेकिंग इज मोर फेवरेबल इन डिसोशिएटिव. मतलब दूरियां होकर होकर उसको तीसरा क्या करेगा, कोशिश करेगा जो पहला और दूसरे में बॉन्ड एकदम ब्रेक करने का कोशिश करेगा ना, कि उसके साथ एकदम ही कनेक्शन ना हो, तो मेरा फ़ायदा होगा. दिस इज कॉल्ड डिसोशिएटिव मैकेनिज्म. और एसोशिएटिव, देयर मस्ट बी पहले ही क्या होगा, एसोसिएशन हो जाएगा, कोई तीसरा चला आ जाएगा. एक बार तीसरा आने के बाद पहला और दूसरा में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा. ठीक है, तीसरा आने के बाद ही आपका जो पहला और दूसरा में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा. सोचो वो तीसरा जो इंसान है उसके साथ पहले का ज़्यादा कनेक्शन है, तो अच्छा कनेक्शन बना रहा है, तभी दूसरे का समझ में आ जाएगा अब थोड़ा करके मुझे निकालना है, क्योंकि मेरा अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगा, तो अब थोड़ा करके हम चले जाते हैं. ठीक है, फिर भी यहाँ पर आपका टेंडेंसी होगा कि तीसरा क्या कोशिश करेगा, दूसरे को बाहर करने का कोशिश नहीं करेगा, वो खुद ज्वाइन होने का कोशिश करेगा. ही दिस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ट्राई टू मेक कनेक्शन विद द मेटल मोर. ओके, देन रादर फोकस ऑन द लिविंग द ग्रुप फ्रॉम द मेटल. ओके, यहाँ पर क्या करेगा, देखो एक सोचो आपका दो दोस्त है, ए और बी, दोनों दोस्त में बहुत अच्छा दोस्ती है. डिसोशिएटिव में क्या हो रहा है, ए क्या बोला, ए और बी दोनों में अच्छा दोस्ती है. सोचो, तो डिसोशिएटिव में क्या हो रहा है, सी आएगा. ठीक है, सी होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दोस्त. तो ए एंड बी हैविंग द गुड फ्रेंडशिप. ओके, हाई कनेक्शन. ओके, सपोज somehow in any reason there must be some misunderstanding can be created in between of A and B. किसी भी कारण से ए और बी में मिसअंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूस हो गया. सी अभी भी इन्वॉल्व नहीं है, सी इज़ नॉट इन्वॉल्व हेयर. ओके, इन बिटवीन ऑफ ए एंड बी देयर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड एंड देयर मस्ट बी सम, क्या बोला जाता है, दूरिया क्या बोला जाता है, सम डिस्टेंस कैन बी मेड इन बिटवीन ऑफ ए एंड बी. ओके, सो बी ट्राई टू make isolated from the A, try to live from A. ओके, बी क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके इससे छुटकारा पाने का कोशिश करेगा. ठीक है, ऑन दैट टाइम टेकिंग द चांस, मौके में चौका मारेगा सी क्या करेगा, कोशिश करेगा
ए के साथ कनेक्शन बनाना, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होगा, सी का रोल यहाँ पर होगा बी को ए से हटाना, ज़्यादा देन कनेक्शन, मेकिंग कनेक्शन। ए के साथ कनेक्शन बनाने से उसका ज़्यादा फोकस होगा कि ए से बी का कनेक्शन घटा देना। डिसोशिएशन दैट शुड बी मोर प्रेफरेबल, ओके। तो जिसको उसको हम बोलते हैं इंटरचेंज डिसोशिएशन। और दूसरा क्या होता है, इंटरचेंज एसोसिएटिव जो होता है, वहाँ पर क्या होगा, सपोज दैट सी इज ऑलरेडी कम एंटर द लाइफ ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बीच में सी आ गया, ओके। एंड ड्यू टू दिस सी ट्राई टू मेक गुड कनेक्शन विद द ए एंड ऑटोमेटिकली बी गेट आइसोलेटेड फ्रॉम ए और सी। सो दैट्स वाई क्या होगा, सी थोड़ा थोड़ा करके हट जाने का कोशिश करेगा। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव मैकेनिज्म। यहाँ पर पहले ही आपका बॉन्ड कनेक्शन हो रहा है कि एम एक्स बॉन्ड एम आई बॉन्ड इज फुल्ली फॉर्म्ड। क्या बोला, यहाँ पर एम एक्स बॉन्ड ब्रेक करने के पहले ही आपका एम आई बॉन्ड कनेक्शन शुरू होगा, ठीक ही बोला कि आपका ए और सी में कनेक्शन पहले ही शुरू हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका थोड़ा थोड़ा करके बी हट जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑलमोस्ट दैट इज कोर्स। मैंने मतलब क्या होता है, बोथ थिंग्स आर साइमल्टेनियसली ऑकर, राइट। बट आपको ऐसे देखना है कि फुल्ली पहले क्या हो रहा है, पहले आपका क्या बोला, डिसोशिएशन के पहले आपका रुको मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। नर्वन बिगिंस टू फॉर्म बिफोर द इमेक्स बॉन्ड। अच्छा, तो पहले मैंने क्या बोला, डिसोशिएशन के पहले ही आपका क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। और आपका इंटरचेंज में एसोसिएशन में क्या हो रहा है, आपका डिसोशिएशन के पहले ही एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब सुनो, इंटरचेंज मैकेनिज्म डिसोशिएटिव, देयर मस्ट बी बिफोर दैट इज डिसोशिएशन एसोसिएशन स्टार्ट हो शुरू हो रहा है, ठीक है। मतलब एम एक्स बॉन्ड फुल्ली बेक होने के पहले आपका एम आई बॉन्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है। मतलब आपका बी अभी भी नहीं गया है, सी मौके में चौका मारेगा, आ जाएगा, बॉन्ड कनेक्शन शुरू करेगा, उसके बाद बी जाएगा ए को छोड़कर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिसोशिएटिव। और एसोसिएटिव में क्या हो रहा है, ऑलरेडी आपका क्या होगा, एम एक्स बॉन्ड बिगिंस बिफोर एम आई बॉन्ड इज फुल्ली फॉर्म्ड बोला गया है। फुल्ली फॉर्म्ड मतलब कॉम्प्लीट ए और सी के जो बॉन्ड कनेक्शन है वो फुल्ली प्रोड्यूस होने के पहले ही थोड़े थोड़े करके बी हट जाएगा। सोचो सी आ गया है, उसके बाद सी क्या कोशिश कर रहा है, ए के साथ कनेक्शन करना। तो जब भी कनेक्शन शुरू हो रहा है तभी बी समझ गया अब यहाँ पर मेरा नहीं जगह होगा, तो क्या होगा, फुल्ली बॉन्ड प्रोड्यूस होने के पहले ही क्या होगा, एम एक्स बॉन्ड बिगिंस टू ब्रेक, ओके। तो एम आई बॉन्ड ब्रेक होने के पहले आपका एम एक्स बॉन्ड बिगिन टू ब्रेक हो जाएगा। बहुत ही घोटाला है, मैं थोड़ा फिर से बोल रही हूँ। एक होता है आपका डिसोशिएटिव आईडी, जहाँ पर आपका क्या होगा, फुल्ली डिसोशिएशन होने के पहले ही आपका थोड़ा थोड़ा करके वाई आ जाएगा। वाई का मोटिव क्या होगा, एक्स को लीव करना, ठीक है। और एसोसिएटिव जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, आपका पहले एसोसिएशन ही होता है, तो वाई के साथ एम कनेक्शन थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, तभी आपका बी थोड़ा थोड़ा करके दूर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई का मोटिव क्या है, इस कनेक्शन को ज़्यादा प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इसको हम एसोसिएटिव बोलते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा बात, इंटरचेंज डिसोशिएटिव में डिसोशिएशन इज मोर फेवरेबल, इंटरचेंज एसोसिएटिव में एसोसिएशन इज मोर फेवरेबल, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश आई ए फ्रॉम एसोसिएटिव मैकेनिज्म। एसोसिएटिव मैकेनिज्म से आप आई ए एक्सपेरिमेंटली उतना हम समझ नहीं पा सकते, क्योंकि वो ऑल द थिंग्स दैट शुड बी साइमल्टेनियसली ओकर एंड इफ द रिएक्शन गोज इन सिटू, सो दैट इज द
this evaluation, this is not so correctly can be done. Okay, and because there is no evidence of IA mechanism, IA mechanism का कोई evidence भी अभी तक नहीं पाया गया है. ठीक है, तो आज के लिए हम इंटरचेंज मेकानिज्म कर दिए हैं. अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन से इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डिस्कस ऑन इट, एंड नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस कार्बोनाइलेट.